ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे माँ तुलसी की कथा। भक्तों, श्रावण मास में तुलसी पूजन करना अत्यंत पुण्यदायी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला माना गया है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है और श्रावण मास शिव और विष्णु दोनों की कृपा पाने का महीना होता है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास में तुलसी पूजन की विधि, महिमा और कथा। भक्तों, तुलसी का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। यदि पहले से है तो साफ सफाई कर लीजिए। सुबह स्नान करके शुद्ध होकर तुलसी माता को जल अर्पित करें। जल में गंगा जल, रौली, चंदन, अक्षत, शक्कर मिला सकते हैं। गाय के घी का दीपक जलाना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी पर हल्दी व कुमकुम लगाकर फूल चढ़ाए। ओम तुलसाय नमः मंत्र का 11, 21 या फिर 108 बार जप करें। तुलसी माता की आरती करें। भक्तों, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े। श्रावण मास में उन्हें सिर्फ पूजन के लिए ही उपयोग करें। बिना मांगे तोड़ना वर्जित है। तुलसी माता की महिमा। तुलसी माता को विष्णु जी की अर्धांगिनी माना गया है। पुराणों में वर्णन है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर पाप और नकारात्मक शक्तियाँ नहीं टिकती। तुलसी माता के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करने से सहस्त्रों यज्ञों के फल मिलता है। तुलसी माता का पूजन करने से सौभाग्य, संतान सुख, आरोग्य और धन की वृद्धि होती है। और भक्तों, श्रावण मास में तुलसी माता की कथा सुनने और सुनाने से घर में धन्य धान्य, शांति और वैभव की वृद्धि होती है। यह कथा कलह को समाप्त करती है और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता लाती है। और भक्तों, तुलसी विवाह की कथा श्रवण करने से विवाह में आने वाली दोष भी शांत हो जाते हैं। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की कथा। इन कथाओं को पूरे श्रावण मास में हर रोज अवश्य सुनेगा। तुलसी माता की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवारत में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कान तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी
गहनों से लद जाएगी और बरातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन को लेकर खुशी खुशी अपनी बहन की घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भाई ने अपनी सारी कहानी अपनी बहन को सुनाया कि कैसे तुलसी माता की कृपा से ज्वार के दाने सोने चांदी हीरे मोती में बदल गए। बहन ने कहा, भैया तुलसी माता की महिमा बहुत निराली है। भाभी से जाकर कहना कि भाभी भी तुलसी माता की पूजन किया करे। तुलसी माता की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। हे तुलसी महारानी, आप अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। आपकी कथा सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले और कथा कहने वाले पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने पर गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं।
आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसम्मत है। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ। भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालांधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की
कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत तुलसी की सेवा, तुम्हें तुलसी का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान नाम संकीर्तन आरोपण सिंचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हो हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनन्ना की कही बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म राग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे सुंदर मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने
आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी का सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में दक्षरा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गंगाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगभल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिया, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत्य कृत्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछती है, हे भगवान, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी जी के पास दीपक जलाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? मुझे नहीं पता प्रभु, कृपया करके आप तुलसी को जल देने की और तुलसी के पास दीपक जलाने की महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी बहुत प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता। हे देवी, आज मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व कथा सुनाता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है वह सदा सुहागन रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे।
किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे सदैव दुखी रहता था। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के कई उपाय बताए, मगर उससे कोई फल प्राप्त न हुआ। उसने दान धर्म किया, अनेक प्रकार से वैद्य बुलवाए, उनसे भी नाना प्रकार के उपचार किए, पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ से कहते हैं, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, दान धर्म किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि किस कारण से, किस अपराध से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे अनजाने में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है? बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं और कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा बहुत ही घोर पाप हो गया था। इस कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। सुनकर श्याम शर्मा बड़ा दुखी हुआ, पर फिर भी श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए भी मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और न ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। इसलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया था। इस गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो रही है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो पा रही। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसने लगा और कहने लगा, हाय, मैंने ये क्या कर दिया। एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? क्या करूं? कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई उपाय भी अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताएं। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? बताएं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्ट यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को
गायों का दान करूंगा। इतना कहकर श्याम शर्मा जल्दी से अपने घर को लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात सुनाता है। फिर वो दोनों ही पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर वह श्याम शर्मा पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करता है और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की आग से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष समाप्त होने के पश्चात तुम्हारा पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्रेष्ठ यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करके वह श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र न होने से अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने काम में लगा रहा। कुछ ही दिनों पश्चात उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किया और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किया और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्षों बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपनी पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास किस चीज की कमी है बताइए। हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है, इसलिए अब आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी की मन के आगे श्याम शर्मा की एक ना चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास की ही नगर में रहने वाले एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और प्रतिव्रता नारी थी। वह अपने पति की मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा करने लगी। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहा करती थी, कभी भी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्य कुशलता से सभी के दिल को जीत लिया था। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा की पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, बहू, मुझे माफ कर दो। बहू कहने लगी, हे पिताश्री, आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? तब श्याम शर्मा ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना कीजिए। मैं आपसे छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपके मन में जो भी बात हो मुझसे कहिए।
मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के बाद हुई थी और अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता न कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी पुत्र वधू मैं कभी विधवा नहीं होगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगी। आप बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय ला कर दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आनंद हुआ और वह कहने लगा, हे बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा मैं तुम्हें वह सब लाकर देता हूँ। इतना कहकर श्याम शर्मा ने अपने बहू को वह तीनों चीज लाकर दी। फिर जब वह दिन निकट आया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी जी को जल चढ़ाया और तुलसी जी को प्रणाम करते हुए पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए आया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा, तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली बहू ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसलिए अब मैं उसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ। तुम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी जी ने यमराज के उस दूत को घर में जाने से रोक दिया। वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर ही यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी जी के पौधे ने मेरा रास्ता रोक लिया। उस तुलसी जी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम शाम के समय सुभद्रा के घर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक में चले आना। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी जी के पास एक घी का दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति की प्राणों की रक्षा करो। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। अब तो फिर शाम हो गई। तुलसी जी का पौधा सो गया और यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही यमपुरी में लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी जी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूतों, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके, यानी दीपक को प्रज्वलित करके अपने पति की प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसलिए अब मैं उसके पति की प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगी और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस पर दीपक की बात सुनकर यमराज के दूत भयभीत हो गए और फिर यमपुरी लौट गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज जी को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे यमराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी जी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया।
इसलिए हम खाली हाथ ही वापस आ गए। यह सुनकर यमराज भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले ही जाओ और उसके पति के प्राण लेकर आओ। यमराज जी की आज्ञा पाकर दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की कि मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से ही पहले उसके घर पर पहुंच गए। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करने लगे, तब उस लोटे के अंदर से भरे हुए जल ने कहा, तुम रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा की पति के प्राण तुम्हें लेकर नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा। इससे सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज जी के दूत घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज जी के पास लौट गए और उनसे कहने लगे, हे धर्मराज जी, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक लिया और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब यमराज को बहुत ही अधिक क्रोध आ गया। इस बार उन्होंने 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूतों, अब जल्दी से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक में लेकर आओ। फिर दिया था और गौ माता से विनती की, हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। आप ही कर सकते हैं। हे गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति की प्राणों की रक्षा स्वयं मैं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम चिंता से मुक्त होकर अपने पति की सेवा करो। फिर जैसे ही वे यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का कोशिश किया तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत गाय माता की श्राप देने वाली बात को सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता और गौ हत्या तो संसार का सबसे बड़ा अपराध है, महापाप है, जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसलिए वे सभी वहां से खाली हाथ लौटकर यमराज जी के पास चले गए। यमपुरी में जाकर उन यमदूतों ने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज जी, उस सुभद्रा के पति की प्राणों की रक्षा एक गाय माता कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही है, इसलिए हम सभी डरकर आपके पास लौट आए हैं। हम में गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए और स्वयं भैंस पर सवार होकर स्वयं पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। अब आके होता है ये, यमराज जी अपने भैंस पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो गई
और जल्दी से आकर यमराज जी के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगी। हे यमराज, आप तो तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता है। इस संसार के समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देवता धर्मराज जी, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागन रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं। इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज जी रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मुझसे मांग लो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज जी, मैं अपनी पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर है। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु। हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके अपने पति के मृत्यु को टाल दिया था। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी जी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती है। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती। जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी शोक नहीं होता है। भक्तों, ये थी तुलसी जी में जल देने और दीपक जलाने का महत्व की कथा। ये भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाए। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। सुनिए माँ तुलसी की आरती। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी बरमाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षे करके सबकी भावत्राता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुर बल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता,
मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। हरि को तुम्हें अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपट हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुख दाता, सबकी बरमाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता।